अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी सब खैरियत से हैं। अच्छा, ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन हम लोग ट्रैवल करके आए थे। उस दिन रात को बहुत लेट हो गया था और हम सुबह फिर काफ़ी लेट उठे थे। लेकिन आपको पता है वीकेंड पे जो काम होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। तो बस मैं फिर उठ गई थी और साथ साथ क्योंकि उस दिन हम लोग सुबह जल्दी जल्दी में गए थे, तो जो जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वो वहीं पे पड़ी रह गई। और फिर कुछ पीछे हस्बैंड भी ऑफिस गए, तो वो बस कुछ चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी वो मैंने सेट की। साथ में मैंने मशीन ऑन कर ली और मशीन लगाई और कपड़े वगैरह वॉश किए, साथ बेडशीट चेंज की। तो बस उसके बाद ये मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई है। ये बस मैं सारा काम ख़त्म करके दोपहर का टाइम था, सब जगह क्लीन हो गई थी। तो बस ये उसके बाद दोपहर का टाइम था, तो साथ ही मैंने लंच बना, क्योंकि खाना तो मैंने बनाया नहीं था, वैसे ही थके हुए थे, सफ़र की भी थकावट थी। तो बस जो लेफ़्ट ओवर सालन बने हुए थे ना, तो बस उसके मैंने पराठे बनाए। हस्बैंड ने दाल के साथ रोटी खानी थी, उनको वो दे दी। तो बस ये फिर शाम का टाइम था, मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी, कपड़े निकाले, मेरा बेटा रेडी होके आ गया था। तो वो मुझे कह रहा था मामा चलें, लेकिन मैच लगा हुआ था उस दिन पाकिस्तान का, तो मैं बार बार बाहर जा रही थी मैच देखने के लिए। तो वो मुझे कह रहा था मामा आप जल्दी भी रेडी भी हो जाएं। तो बस फिर हम लोग रेडी होके उधर चले गए। मैंने कोई आज कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया था, वीडियो नहीं बनाई थी। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। ये बस फिर हमारे घर के बाहर सामने बिल्कुल ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से गली में बहुत गंद बना हुआ है। तो हर वक्त कीचड़, और आपको पता ही है जब कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो बस मेरी अम्मी का घर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं बस वहाँ से हम लोग निकल आए और पैदल आराम से आ जाते हैं। तो ये बस मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी शाम को। मैंने आपको बताया था मैं हर वीकेंड पे लाजमी अम्मी की तरफ जाती हूँ और कभी वो उनको अपने घर बुला लेती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे है, ये है संडे का दिन। आज बहुत काम हुआ संडे के दिन। एक तो सुबह-सुबह मेरे भाई आ गए बच्चों को लेके कि चलें आज नर्सरी चलते हैं, आपकी क्यारी में पौधे वगैरह काफ़ी अरसे से नहीं लगे, तो चलें कुछ लेकर आते हैं, कुछ सीज़नल फूड और इस तरह से कोई ला के बेलें वगैरह लगाते हैं। तो बस फिर काम वगैरह मैंने क्योंकि सुबह ही कर लिया था। सुबह का टाइम तो नहीं था, मेरे ख़्याल से ये 10 साढ़े 10 का टाइम था। तो भी नाश्ता करके हम फ्री हुए थे तो वो लोग आ गए। बस फिर ये हमारे घर के पास ही है नर्सरी, थोड़ा-सा बाहर निकले हाईवे पे तो वहाँ पे ही है। तो ये बस कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, तो बस हर वक़्त इतना डस्ट रहता है ना, और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन ये कि रोड खुली हो गई हैं, इज़ीली आप लोग आ जा सकते हैं। पहले तो यहाँ घंटों लग जाता था सफ़र करते-करते। तो ये पास ही न एक नर्सरी थी जहाँ से अक्सर मेरे भाई भी अपने क्यारी के लिए पौधे वगैरह लेते हैं। उन्होंने माशाल्लाह अपनी क्यारी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के दरख्त लगाए हुए हैं। पिछले दिनों तो सब्जियां भी लगी हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सीज़न आउट हो गया तो नहीं है। तो मैं कभी आपको उनकी क्यारी का भी विज़िट कराऊँगी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास पहली बार ऐसा हुआ है, वरना मैं अक्सर फ्लैट में या बेसमेंट में कभी या सेकंड फ्लोर में रहती रही हूँ, तो मेरे पास कभी क्यारी वगैरह आई नहीं है। तो वो बस फिर हम लोग उन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत शौक़ है, ज़ाहिर है ग्रीनरी किसको अच्छी नहीं लगती है। ये बस फिर हम लोग नर्सरी पहुँच गए थे और यकीन करें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे कौन से पौधे लूँ, कौन से फ्लावर लूँ, लेकिन लगाने वही थे जो आपके वहाँ पे चल जाएँ। क्योंकि मेरे घर वाली साइड पे ना धूप बहुत कम आती है और सर्दियों में तो अब बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो छत पे आ जाती है, लेकिन फ्रंट पे या बैक पे धूप नहीं आती है। तो यहाँ से मुझे इतना प्यारा व्यू लग रहा था, इन्होंने इतनी प्यारी तरीके से सेटिंग की हुई थी प्लांट्स की। इतना प्यारा व्यू और इतने प्यारे-प्यारे पौधे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कौन-सा लूँ, कौन-सा ना लूँ। दिल कर रहा था बस सब मैं इकट्ठा कर लूँ।
تو نئے بلاگنگ کی طرف شاید اب بلاگس میرے نہ آیا کریں، کیونکہ میں اتنی محنت اور اتنی ایفرٹ سے بناتی ہوں، لیکن مجھے اس طریقے سے نہ کوئی سبسکرائب کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ویوز اتنے اچھے آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن آگے سے کوئی ہم لوگوں کو رسپانس نہ ملے تو پھر ہم لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ بس اپنا کوکنگ کی حد تک وہاں پہ پھر بھی ویوز آ جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے میرا پرسنل یہ ہے کہ مجھے کوکنگ کرنا اتنا مشکل، اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اسٹینڈ پہ آپ لگائیں اور بس جی اس کو آپ ویڈیو بنا لیں۔ دیکھیں ابھی میں سوچ رہی ہوں، تو بس آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ تو بس یہاں سے ہم لوگوں نے یہ پودے وغیرہ لیے، یہ بس کیونکہ ولاگ لمبا تھا میں نے بس یہیں تک ہی ولاگ بنایا۔ یہ باقی اس کا اگلا پارٹ آئے گا، کیونکہ وہ میں نے آج شام کو دعوت رکھی ہوئی تھی، دعوت کہہ لیں یا ڈنر کہہ لیں، تو وہ میں نے بنایا تھا، اس کی ویڈیو میں الگ اپلوڈ کروں گی۔ تو یہ بس گاڑی میں جو میں نے پلانٹس لے لیے تھے، تو وہ اب وہ رکھ رہے تھے آدمی ادھر، انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے ایک آدمی۔ تو اگلا ولاگ میں آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ کل آئے گا، جو اس کا اگلا پارٹ ہے، تو وہ پلیز ضرور دیکھیے گا۔ میرے چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کیجئے۔ تو ہم لوگ بہت محنت سے یہ ولاگ تیار کرتے ہیں، تو کائنڈلی اس کو جتنا زیادہ شیئر کیجئے۔ ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں، سب کرتی ہیں لیڈیز، جو ہاؤس وائف ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے وہ کیسے مینیج کرتی ہیں۔ اوکے، تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔